लेते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले? So to prove this problem, we first find the repeated limit and thereafter we will find the double limit. और देखते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू दी गई, तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, एफ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। क्या करेंगे पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट x tends to 0, limit y tends to 0, f x y. So limit x tends to 0, y tends to 0, क्या हो जाएगा? x y x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर y को 0 पुट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये 0 बाई एक्स स्क्वायर में है, मतलब मेरा फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पुट नहीं करके, ना कैंसिल आउट करके, डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ क्या लिख देंगे 0, और ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसी तरह से हम y निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया, y टेंड्स टू 0, हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है फिर से ड्यू टू एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा और हमें वैल्यू ये दे देगा 0 के बराबर। मैम म्यूट है। What about the next girls? What we will do next girls? अब हम लोग रिपीटेड लिमिट डालेंगे, तो रिपीटेड लिमिट हो गया हमारा। अब डबल लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा, ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके हटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो एक्स क्यू वाई 1 माइनस just put x square equal to y square और something y equal to mx पुट कर लेते हैं। Now put y equal to mx। अगर y equal to mx पुट करते हैं तो यहाँ रीजन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू m, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब क्या आ गया, so this is what limit x tends to 0, here x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ पे फिर एक x स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर के बराबर। क्लियर है गर्ल्स, ये यहाँ तक क्लियर सभी को? क्योंकि ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा था, और अगर हम y इक्वल टू अगर x पुट करते तो ये फिर भी 0 बाई 0 के ही फॉर्म में होता, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पुट कर लिया y इक्वल टू mx। लेकिन जब y इक्वल टू mx पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ देखो, जैसे ही x की वैल्यू हम पुट करेंगे ये 0 की वैल्यू हमें दे देगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, 0 बाई 0 के फॉर्म में है नहीं, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हेंस the repeated limit x tends to 0, limit y tends to 0, fx y is equals to limit y tends to 0, limit x tends to 0, fx y, and this is equals to what, limit x tends to 0, y tends to 0, fx y, and this is equals to what, 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं hence the given function is continuous, क्योंकि इस
पॉइंट पे भी मेरा क्या आ रहा है, ये हमारा वैल्यू आपका 0 ही आ रहा है. So that we can say that here the function f x y is continuous at 0 0. Clear है guys? क्या लिखेंगे? Hence f x y is continuous at 0. सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट गर्ल्स यहाँ तक? कैसे No, पुट ma'am. करना समझ में आया? कब हम लोग y इक्वल टू mx पुट करेंगे? और देखना कभी कभी आप लोग जैसे यहाँ पे अगर ये चीज अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करते मान लो, तो भी हम यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते थे, बट उस समय हमें ये चेक करना होता कि ये हमारा सारा वैल्यू 0/0 के फॉर्म में बस ना आए. ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे. y इक्वल टू mx हम लोगों ने पुट किया, हमारा वैल्यू कैसा आ गया? कंटिन्यूअस. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ. मैम y इज इक्वल्स टू x पुट कर सकते हैं, सिर्फ x m x में. अगर y इक्वल टू एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे 0 नहीं हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, 0 हो गया, आ जाएगा. y इक्वल टू एक्स में भी काम करेगा. आपने सिर्फ ये चेक करना है ना, जब आप जो भी आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 0/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए आपका फंक्शन. अगर एग्जिस्टेंस मिलती है तो वो हर एक उस पॉइंट के लिए, उस लाइन के लिए ये काम करेगा जहां पर कि 0 इक्वल टू 0 हमें अप्लाई कर सकते हैं. तो y इक्वल टू एक्स के लिए भी जाएगा. ठीक है, उसमें भी वैल्यू हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा. ठीक है, y इक्वल टू एक्स भी हो जाएगा. y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं. ओके, बट सिर्फ हम लोग जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग जनरली हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वो यही स्लोप है कि y इक्वल टू mx पुट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. यस मैम. यस मैम. अब लिखिए पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? डिस्कस पार्शियल डेरिवेटिव. अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब कंटिन्यूटी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो हम लोग एक चीज जानते थे कि अगर किसी फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग कैसा लिख सकते थे? लिमिट h टेंड्स टू 0 या लिखते f x प्लस h y माइनस f ऑफ x y डिवाइडेड बाय, ये था हमारा. तो हम कहते थे कि दिस इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन ये किसके लिए था? ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो अब ये हम क्या लिख सकते हैं? डेल f बाय डेल x अगर हमें चाहिए तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम ये वर्ड यूज डेल f बाय डेल x यूज नहीं करेंगे. वी विल राइट द पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, तो अब पहला हमारा डेफिनेशन आता है कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं तो ये तो हमें मिल गया मैथमेटिकल वे में हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, बट एक्चुअली है क्या? तो कोई भी फंक्शन जब अपने डोमेन में, किसी डोमेन में, मान लो हमने ए बी कोई लिया है पॉइंट डोमेन में, उस पॉइंट पे अगर डिफाइंड है और एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन जो एफ एक्स वाई है वो क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए बी, अगर ये वैल्यू मेरा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे फिर वहां पे वो क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव इसका हमें नहीं मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले. डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इफ a comma b, हमने ये पॉइंट ले लिया है, इज एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, कोई एक पॉइंट, इज एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, तो वो अपने डोमेन में ही से ही किसी पॉइंट को लेगा. ठीक है, ऑफ अ फंक्शन u इक्वल टू एक्स वाई, ऑफ अ फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई. अगर ऐसा है मान लो मेरे पास, तब हम कहेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0. अगर h है मतलब x के लिए काम करेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस h comma y minus f of ab minus f of ab. These points are the points which we have taken from the domain of the function, okay, and divided by h. ये ऐसा आ गया.
is called the partial derivative of fxy with respect to x. ठीक है, तो ये मेरा आ गया fxy का with respect to x. किस पॉइंट पे at a. I'm treating y as a constant function. I'm treating y as a constant function. y को हमेशा हमें कांस्टेंट फंक्शन के लिए ट्रीट करना है जब भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंशियल में पढ़ लिया है इस चीज को, तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ रहा है ये चीज. तो ये हमारा हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय जनरली हम लोग यहाँ पे fx से ही डिनोट करेंगे. ठीक है, बहुत कम हम लोग इसको लिखेंगे डेल यू के फॉर्म में, और डेल एफ बाय या यू के फॉर्म में लिखा है ना, यहाँ पे u इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया है तो इसको लिख देंगे डेल यू बाय डेल एक्स, प्रोवाइडेड जो भी हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू होगा वो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट. क्लियर है गर्ल्स? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? कोई डाउट regarding this definition girls? No ma'am. बातें y की. Similarly, तो पूरा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे, लैंग्वेज आप लोग बिल्कुल सेम कर लिख लेना. कहाँ पे हम चेंज करेंगे? यहाँ पे लिमिट k टेंड्स टू 0 f(x) या y plus k. Okay, now we are going to write the y plus k minus f of ab divided by k is called, क्या कहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. And the same you will write from here of fxy with respect to y at ab and treating x as a constant. अभी यहाँ पे y लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? treating x as a constant function and it is denoted by f of y. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? partial derivative with respect to y at ab. ठीक है, treating x as a constant function, treating x as a constant function and it is denoted by f of y ab or u by del y, provided the limit exists. Provided limit exists. सभी को समझ में आ गई ये चीज? सभी को क्लियर है ये? एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे आज एग्जांपल देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर का जो थ्योरम है वो प्रूव करेंगे. ठीक है, आज एक प्रॉब्लम बनाते हैं. तो प्रॉब्लम लिखिए, बस टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस डेफिनेशन. और ये डेफिनेशन जो एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ में अप्लाई करके पूछा जाता है. कहीं पे 2 मार्क्स का पूछते हैं, कभी 3 मार्क्स का पूछते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर में ही कंबाइंड फॉर्म में रहता है कि डिफाइन द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ, ऐसे करके. ठीक है, ये मिटा दूं. Attendance is so poor girls, why is it so? क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मान कि if f(x,y) okay equal to 0 when either x or y is 0 and f(x,y) equal to 1 और दिया है f(x,y) equal to 1 for x not equal to 1
y नॉट इक्वल टू 0। तो हमें करना है सो डैट द फंक्शन is discontinuous at the point 0, 0, but that the partial derivatives exist at that point। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है, जब x और y की वैल्यू क्या हो आपकी 0 हो एंड एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो ये 1 के बराबर है। किसके लिए, जब x का वैल्यू 1 ना हो और y की वैल्यू 0 ना हो। तो कंडीशन भी हमें डाल दिया गया है, ये कंडीशन है। अब हमें शो करना है कि दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at the point 0, 0, but that the partial derivative exists at that point। तो सबसे पहले समझते हैं कर्स कि डिसकंटिन्यूअस क्या है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है वो मेरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है। डेफिनेशन तो के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हमें पता है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे पहले कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से हमें क्या चाहिए, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0, 0 चाहिए, यही ना। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एफ 0, 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, जब x और y दोनों 0। तो x भी 0, y भी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0। बट जब x और y की वैल्यू मुझे 0, 0 हम नहीं ले रहे, हम कुछ और वैल्यू ले रहे, तो ये वैल्यू मेरा कितना है, इक्वल टू 1 के बराबर है। मतलब ये जो वैल्यू आएगा आपको, ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ओके, विच इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमें यहाँ क्वेश्चन से मिल गया। अब इसके लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि ये फंक्शन क्या हो गया, हेल्स द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। डेफिनेशन से हमने दिखा दिया, अगर ये 0 आ जाता तो लेस देन एप्सिलॉन होता और हम कहते यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, 0। लेकिन क्योंकि ये नहीं आया है तो हम क्या लिख रहे हैं, हेंस द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 0। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके डेरिवेटिव। so that the function is discontinuous at the point 0, 0। तो हमने दिखा दिया, but the partial derivative exists at that point। तो 0, 0 पे इसके जो डेरिवेटिव्स है, या एफ एक्स के रिस्पेक्ट में ले या वाई के रिस्पेक्ट में ले, वो क्या कर रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो फाइंड करते हैं ना, एफ एक्स 0, 0। अभी डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे लिखते हैं f x प्लस h, बट x की वैल्यू हमने क्या बोला, 0। तो 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f 0, 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे h मुझे मिल गया, तो व्हाट वी विल हैव द वैल्यू ऑफ f h कॉमा 0, h कॉमा 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 ना हो, यहाँ पे h टेंस कर रहा है 0 पे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर देखो f 0, 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाय h के फॉर्म में ये हमें वैल्यू यहाँ से मिल रहा है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 डिवाइडेड बाय h एंड देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया ये वैल्यू। अब आते y के लिए, तो फिर लिमिट k टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f 0 कॉमा k प्लस 0 माइनस f 0, 0 डिवाइडेड बाय k। अगेन द सेम थिंग, f 0 k प्लस 0, अगेन वी हैव अ 0 हियर, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 डिवाइडेड बाय k मिल गया। सो लिमिट k टेंस टू 0, 0 डिवाइडेड बाय k एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट,
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो मेरे डेरिवेटिव हैं दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के वैल्यू कैसे आ गए 0 0 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे hence thus the partial derivative exists at 0 0 exist at 0 0 ओके, पहले तो एग्जिस्ट कर रहा है 0 0 पे, although the function is discontinuous at that point, although the function is discontinuous, function is discontinuous at 0, तो फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस भी है बट डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे क्या हमारे पॉइंट्स को दिखा दिया। क्लियर है गर्ल्स? किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे। गर्ल्स कुछ पूछना है? नो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो थ्योरम है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, तो उसे हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमारा थ्योरम है वो हम एक बार आपको सब बोल देते हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो उसके स्टेटमेंट को लिखते हुए हम उसको डिफाइन करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरम ये कहता है कि इफ द फंक्शन f(x,y) इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a b in its domain, then the partial derivative f(x) and f(y) both exist and are finite। तो अभी जो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम बनाया है ये क्या था, उसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम है कि मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन मेरा जो डेरिवेटिव है f(x) और f(y) दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी डोमेन के पॉइंट a b पर, और ये दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों मेरे फाइनाइट भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जो बेस थ्योरम था वो हम लोग प्रूव करेंगे। थैंक यू ऑल।